तो बच्चा कल का जो टेस्ट हुआ था FST फुल सिलेबस टेस्ट 16, फुल सिलेबस टेस्ट 16, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके इसके कुछ सवाल बायो के हम लोग देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन और उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत आसान सवाल। ग्रोथ के लिए जो ट्विन कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ जाना, दूसरा सेल का नंबर भी बढ़ेगा तो इंक्रीज इन नंबर। इन्हीं दोनों को हम लोग कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। बहुत आसान सवाल, वही पुराना डेटा 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक, ये भी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 93। What is the angle between two consecutive nucleotides in the double helical structure studied by Watson and Crick? यहाँ पे हमारे पास डीएनए का पूरा पूरा एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स का जो स्टार्टिंग और एंड वाला जो बेस पेयर है उसके बीच का जो एंगल है वो 360 डिग्री है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो दो बेस पेयर या दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। बहुत आसान सवाल, इसको हम लोगों ने क्लास में किया भी है। आगे देखते हैं, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। 94 का फर्स्ट, 94 का फर्स्ट, बहुत आसान। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। लीस्ट में याद रखिएगा, अगर हम हायरार्की में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी स्पीसीज ए किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ये बात हम लोग याद रखेंगे। तो इस सिनेरियो में हमारे पास है फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है? क्लास। आंसर क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे देखते हैं। अगला सवाल है, व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कब होता है? ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया ने क्या किया? बाइनरी फिजन। इसी बाइनरी फिजन से पहले है तो आंसर क्या होगा? प्रायर टू बाइनरी फिजन। हमारे लिए सवाल बहुत आसान, पहले हम लोगों ने पढ़ा है। और यही डीएनए का रेप्लिकेशन अगर हम लोग यूकैरियोटिक में देखें तो कहाँ होगा? एस फेज में होगा, सिंथेसिस फेज में होगा। बहुत आसान सवाल। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96 का फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, असर्शन रीजन है। असर्शन, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। रीजन है, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स एंड ब्लड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? रीज़न ही सही है भाई। एरिस्टोटल ने क्या किया था उस टाइम पे? सिंपल जो ऐसे कैरेक्टर्स को ही हम लोग देख सकते थे जो ह्यूमन सेंसेस से हमको पता चले, जैसे कि टेस्ट किसी का, स्मेल, कलर, विजिबिलिटी, शेप। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही हमारे पास एक क्राइटेरिया रहते थे चीज़ों को क्लासिफाई करने का। तो सही है, असर्शन भी सही, रीज़न भी सही, और रीज़न जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला सही है। फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, आरएनए इंटरफेरेंस वाला। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इज genetically modified plants is primarily used to increase protein synthesis। नहीं भाई, मतलब अगर हो रहा है लेकिन इसके लिए नहीं हो रहा है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन नहीं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट नीमाटोड इन्फेक्शन, प्रमोट पॉलिनेशन। आंसर क्या हो जाएगा? 102 का 3, 102 का 3। नीमाटोड इन्फेक्शन को क्या करता है? रोकता है। हमको बहुत अच्छे से पता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है, डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत आसान सवाल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट 0.3 माइक्रो, हाँ सही।
बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, हाँ सही। लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन, और सही। नर्व सेल आर दी सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स, नहीं ना, वो तो माइकोप्लाज्म है ना, तो पीपीएलओ है। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलें आगे देखते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड लीस्ट बाई, यानी कोई भी एंजाइम है, ये एंजाइम सबसे ज़्यादा कम इफेक्ट किससे होगा? टेम्परेचर से होता है, कंसंट्रेशन से होता है, ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इससे क्या लेना देना है एंजाइम का? अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, उसका अपना एक एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम करना है, उससे फिलहाल के लिए हमको लेना देना नहीं है, तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आसान। अगला सवाल देखते हैं 121। द एडजॉइनिंग ग्राफ शोज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, आइडेंटिफाई ए बी सी। यहाँ पे हमने एक ग्राफ देखा, ये है वेलोसिटी और ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ भी एक ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, ये जो बना इसको हम लोगों ने बोला ए, इसको हम लोगों ने बोला क्या बी, और इसको हम लोगों ने बोला सी। तो ए क्या हो गया वी मैक्स, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम चली जाएगी, जो एंजाइम है उसका सैचुरेशन यहाँ पहुँच गया है, यानी अब रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके आधे में ये सी हो गया वी मैक्स बाई 2। अब जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में वी मैक्स बाई 2 आता है उसी को ही हम कहते हैं के एम, मिचालिस मेंटन कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर 3 आसान था, ये सवाल भी बहुत आसान था। आगे क्वेश्चन नंबर 123 हम लोगों ने सेल वाले वीडियो में देखा है। क्वेश्चन नंबर 123, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हाँ, हमको पता है कि जो सेल के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर इससे कोई चीज़ कम है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज़ में, तो उसको हम लोग ए सेल्यूलर कह सकते हैं, क्योंकि वो सेल के मिनिमल कॉम्पोजिशन से बना हुआ नहीं है। अब वो क्योंकि सेल के मिनिमल कॉम्पोजिशन से नहीं बना हुआ है, तो वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको एक होस्ट चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे वायरस। तो वायरस क्या है, यही स्टेटमेंट बहुत सही बैठती है सेल की कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। वायरस डज नॉट हैव द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज द रीजन इट शोज क्या डिपेंडेंट लिविंग। बात याद रखिएगा कि उसको डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए सेल्यूलर, 123 का फर्स्ट, 123 का फर्स्ट। बहुत आसान सवाल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग रिगार्डिंग सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज एस फेज सेल डिवीजन का सवाल है, देख लेते हैं। पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, हाँ सही है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल नॉट चेंजेस, नहीं भाई चेंज हो जाता है, हमको पता है। अगर एक्स है तो कितना हो जाएगा 2x, मान लीजिए 2c है तो कितना हो जाएगा 4c। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सेकंड तो गलत हो गया। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2c देन इट इंक्रीजेस टू 4c, हाँ भी हम लोगों ने पढ़ा। नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, हाँ क्रोमोजोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता इस फेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, हाँ सही है, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 6, इट इज़ अ क्वेसेंट स्टेज जी नॉट स्टेज, नहीं क्वेसेंट स्टेज नहीं, जी नॉट स्टेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 6 गलत है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड एंड सेकंड एंड सिक्स्थ। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सेकंड एंड सिक्स्थ ये हो गया। आगे देखते हैं बेटे। और कौन कौन से सवाल हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 151 कि पेडिग्री एनालिसिस में बेटे ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52 रिगार्डिंग एबीओ ब्लड ग्रुप इफ वन पैरेंट इज होमोजाइगस, एक पैरेंट क्या है होमोजाइगस है एंड द अदर इज हेट्रोजाइगस, दूसरा क्या है हेट्रोजाइगस है, तो ओ ब्लड ग्रुप होने के कितने % चांसेस हैं। अब होमोजाइगस कंडीशन में अगर दे दिया है तो होमोजाइगस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे ओ ब्लड ग्रुप के लिए। हेट्रोजाइगस में आप कोई ले लीजिए, मान लीजिए IA ले लिया, IO ले लिया। यहाँ पे क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए, यहाँ पे भी क्या ए, यहाँ ओ, यहाँ ओ, आंसर क्या हो गया
50%, बहुत आसान सवाल, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 152 का सेकंड, 152 का सेकंड। चलें आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an incorrect statement regarding mutation? Deletion and insertion of base pairs causes frame shift mutation. सही। कैंसर सेल्स कॉमनली शो क्रोमोसोमल एब्रिएशन। सही। यूवी एंड गामा रेस आर म्यूटाजेन। सही। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डज नॉट कॉज म्यूटेशन। ऐसे कैसे बेटे? हम लोगों ने पढ़ा है ना सीकल सेल एनीमिया, तो एक एग्जांपल हम लोग जान रहे हैं। सीकल सेल एनीमिया वाले कंडीशन में हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पे कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो फिर 153 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 153 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए बिकॉज डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। हाँ सत्य है। प्रेजेंस ऑफ थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल प्रोवाइड्स एडिशन स्टेबिलिटी टू डीएनए, ये भी सत्य है। डीएनए बीइंग स्टेबल सो म्यूटेट एट स्लोअर रेट, ये भी सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 154 का फोर्थ वाला ऑप्शन, 154 का फोर्थ वाला ऑप्शन। ये आंसर क्या हो गया? ये वाला आंसर सही हो गया। सारे सही हमको पता है। डीऑक्सी राइबोस क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। राइबोस कम स्टेबल है। थायमीन ज़्यादा स्टेबल है। यूरेसिल कम स्टेबल है। रिपेयर एंजाइम क्या करता था? यूरेसिल को ख़त्म कर देता था। इसका मेथाइलेशन करा दिया, 5 मेथाइल यूरेसिल बन गया। अब वो एंजाइम इसको डैमेज नहीं कर पाता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। राइबोस वाले में 2 प्राइम पे एक ऑक्सीजन था, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। इसको हटा के डीऑक्सीराइबोस बना दिया, ना रहेगा ऑक्सीजन ना रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टेबिलिटी मस्त बढ़िया हो गई। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम। हेलिकेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज ऑप्शन 1 2 3 4। अनवाइंडिंग ए का फोर्थ, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन के बाद दूसरा देखें। दूसरे का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बी पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सी डीएनए लाइगेज का फर्स्ट ज्वाइनिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। हाँ बेटे, इसका होगा 155 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 155 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चले आगे देखते हैं। Which one of the following is true for DNA replication? Okazaki 523, 325, 325, 156 का ऑप्शन नंबर सेकंड, 153 का हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हमको पता है ये वाला डायग्राम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 523 मस बना, लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ बना, 523 लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस लीडिंग, ये वाला हो गया लैगिंग। यही पूछा हुआ। और नए चेन का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम तक। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत आसान। आगे देखते हैं। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, p² + 2pq + q²। हाँ, बाकी सारे ऑप्शन देखें, बाकी सारे ऑप्शन गलत। 160 का फर्स्ट, 160 का क्या फर्स्ट सही है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्लियर। इम्यूनोग्लोबिन्स आर एंटीबॉडीज, 161 का सेकेंड, 161 का सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज? अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, 162 का सेकेंड, 162 का सेकेंड, शाबाश। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हाँ सही, 163 का 3। क्वेश्चन नंबर 163 का 3, ये सब तो फौरन हो जाना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। आगे देखते हैं। लास्ट सवाल देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179 है। ऑन अ लोगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप S is equal to CA power Z is a straight line, describe the equation। कौन सा इक्वेशन इसके लिए सही है? कुछ नहीं करेंगे, log कर दिया, log S is equal to log C plus log A power Z, log S is equal to log C, ये आगे आ जाएगा, Z log A। याद आया कि नहीं आया? ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इकोलॉजी क्लियर। तो 179 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, 179 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलें, हम लोगों ने बच्चे कुछ सवाल डिस्कस किए हैं, कुछ सवाल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस कंप्लीट सिनेरियो में आप लोगों ने क्या करना है कि अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारे करीब आ रहे हैं उसमें और आने वाले वक्त के लिए आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। कैसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने ड्राइव से, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने ड्राइव से कंटेंट क्वेश्चन पेपर्स निकाल लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं
कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक पे प्रॉपर कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको वोल्टेज गेटेड चैनल्स नहीं पता हो, आपको हो सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दिक्कत आ रही हो, आपको हो सकता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रहा हो, आपको हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं पे भी, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड हो चाहे एंड में इकोलॉजी हो, कोई एक टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ इसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, आप उस टॉपिक को कमेंट करें और फिर जैसे ही हम लोग देखेंगे उसको टॉपिक पे वीडियो, और वीडियो के एंड में उससे रिलेटेड सारे PYQs बनाना चालू कर देंगे। तब तक के लिए बच्चे ऑल द वेरी बेस्ट।